हेलो, स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। तो ट्रिलॉजी क्लासेस में आपको मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस और साथ में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा क्या, तो टीचमेंट ऐप, ठीक है। साथ में आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, जहां पे मिलेगा आपको पीडीएफ नोट्स, ठीक है। तो आज जो है हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, है ना। अभी तक तो मजा लेके पढ़ ही रहे होगे। तो चैप्टर 2 का जो आज का टॉपिक है वो है आपका कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। कैपेसिटर को हिंदी में कहते क्या हैं, तो कैपेसिटर को हिंदी में कहते हैं संधारित्र और कैपेसिटेंस को हिंदी में कहते हैं धारिता, ठीक है। अब ये कैपेसिटर क्या होता है सोच ही रहे होगे, है कि नहीं। तो कैपेसिटर आपने अपने रियल लाइफ में देखा हुआ है। तो कैसे देखा हुआ है, तो आपके ऊपर जो फैन घूम रहा है ना, हाँ वही फैन, उस फैन में कैपेसिटर लगा हुआ है। हाँ, और जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हो ना, जैसे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, उस सारे सर्किट में क्या होता है ना, कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर क्या है, हाँ कैपेसिटर क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज क्या होता है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज होता है चार्ज को स्टोर करने के लिए, मतलब आवेश को जमा करने के लिए, है ना। तो आप पूछोगे एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसके लिए तो बैटरी है, बैटरी आता है जिसमें एनर्जी स्टोर होता है, चार्ज स्टोर होता है, जिसको हम टॉर्च में डालते हैं तो टॉर्च चल जाता है, किसी भी रेडियो में डालते हैं तो रेडियो चल जाता है। तो जी हाँ वो है, लेकिन कैपेसिटर फिर भी रिक्वायर्ड है ना। कैपेसिटर का काम होता क्या है, तो कैपेसिटर ज्यादा एफिशिएंट होता है बैटरी से, ठीक है, इस मामले में, ठीक है। और बैटरी जो होता है उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस होता है, तो जिसके कारण जो हो वो क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। लेकिन कैपेसिटर जो है उसका क्या है, एक क्षमता होता है, उसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें फिजिक्स लगा हुआ है, ठीक है। अब होता यूं है कि वो जो कैपेसिटर है वो है एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, जिसमें ऊर्जा संचय होकर रहता है। अब ये जो कैपेसिटर है आपका, इस कैपेसिटर में होते हैं दो प्लेट, हाँ दो प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट होते हैं, वो मेटल के प्लेट होते हैं। अब ये कंडक्टिंग प्लेट, दो पैरेलल प्लेट जो होता है, एक दूसरे से डी डिस्टेंस से सेपरेट होता है, मतलब कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होता है, मतलब अलग होता है। आई बात समझ में। अब क्या होता है कि वो जो दो अलग अलग प्लेट होता है ना, कंडक्टिंग प्लेट है ना, सुचालक प्लेट, उस प्लेट में को हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और बैटरी में होता है वोल्टेज होता है ना बैटरी में, है ना। उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, विभव का अंतर कहते हैं। आई बात समझ में। तो वो बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज दे रहा है। और उस पोटेंशियल डिफरेंस, उस वोल्टेज के कारण जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड जिस प्लेट से है, उस प्लेट में सारा पॉजिटिव चार्ज जाके जमा हो जाएगा, है कि नहीं, मतलब धनात्मक आवेश जाके जमा हो जाएगा। आई बात समझ में। और वही जो आपको नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो क्या करेगा, जो नेगेटिव प्लेट है उसमें जाके नेगेटिव चार्ज जमा कर देगा, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, दो प्लेट में से जो ये एक प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा प्लेट निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एक दूसरे को करता है अट्रैक्ट। ये आप पढ़ चुके इलेक्ट्रिक चार्जेस में कि अनलाइक चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। तो एक दूसरे को करेगा वो अट्रैक्ट, मतलब आकर्षित। अब वो एक दूसरे को कर रहा है आकर्षित, तो आकर्षण के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया उसके बीच, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और चार्ज एक दूसरे की तरफ खींचा चले आता है। तो खींचने के कारण क्या होता है, श्रिंक हो जाता है चार्ज, है कि नहीं, एक दूसरे को मतलब दबाते हुए श्रिंक हो जाता है। तो क्या होता है ना, एक्स्ट्रा चार्ज आने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा दूसरा चार्ज फिर, और जितना जल्दी जाके वो श्रिंक होगा उतना ज्यादा और चार्ज उसमें जा पाएगा, है ना, ठीक है। तो फाइनली जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जब चले जाता है तो वहां पे स्थिर हो जाता है। तो ये जो चार्ज स्टोर हो रहा है ना प्लेट में, वो किसके इक्विवेलेंट है, वो जो देखो वो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज V, है ना, उसी के कारण हो रहा है। तो वो जो चार्ज स्टोर हो रहा है ना उस प्लेट में, वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज के कारण हो रहा है। तो इसलिए जितना वोल्टेज होगा उतना चार्ज स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में।
और इसी वोल्टेज के कारण, हाँ जी, इसी वोल्टेज, यही वोल्टेज जो होता है ना, और वो चार्ज स्टोर कर रहा है ना, वो जो चार्ज क्यू स्टोर है ना, वो चार्ज क्यू स्टोर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बैटरी के वोल्टेज के, V के। तो इसलिए क्यू जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज के, विभव के। आई बात समझ में? और जो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटाने के लिए लगाते हैं आप एक कांस्टेंट स्थिरांक, है ना, और उसी स्थिरांक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो C यहां पे क्या है? एक कांस्टेंट है जो एक स्थिरांक है, और इसी C को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस, मतलब धारिता। हिंदी में कहते हैं इसको धारिता। आई बात समझ में? तो यही होता है क्या? C, कैपेसिटेंस। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? C इंटू V। अब इसमें से अगर आपको C चाहिए तो V को इस साइड Q के डिनोमिनेटर पार्ट में ले आओ, नीचे ले आओ, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाय V हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए कैपेसिटेंस मतलब धारिता जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Q बाय V हो जाएगा, मतलब चार्ज बाय वोल्टेज हो जाएगा, मतलब आवेश बाय विभव हो जाएगा, या आवेश बाय पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? कैपेसिटेंस क्या है? तो कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। डिड यू गेट दैट? और अगर हिंदी में इसको कहेंगे तो वो क्या कहेंगे? तो जो आपका ये धारिता होता है ना, वो अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? तो जो आपका वो वैद्युत आवेश जो स्टोर हो रहा है आपके किसमें? कैपेसिटर, संधारित्र में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है वोल्टेज उस बैटरी के द्वारा, उस दोनों के अनुपात के। ठीक है, तो यही होता है कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू Q बाय V। आई बात समझ में? ठीक है, थोड़ा ज्यादा स्मूथ चल रहा ना लेक्चर, है ना? ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा एकदम फॉर्मल लग रहा है ना? चलो ठीक है, जरा रिलैक्स करते हैं ना। चलो आ जाते हैं अपने रंग में, है ना? चलो ठीक है, तो यही हो गया। अब बात करते हैं यूनिट का। मजाक नहीं, अभी देख लो, थोड़ा सा देख लो यार, थोड़ा सा देख लो। हाँ, 2 मिनट बस। ठीक है, हाँ, तो वो जो Q है ना, उसका यूनिट क्या होता है? Q को कूलम से डिनोट करते हो ना, Q को, है ना? और वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस V को वोल्टेज V से। तो इसलिए जो यूनिट होता है ना कैपेसिटेंस का, वो होता है क्या? कूलम बाय वोल्ट। और इसी कूलम बाय वोल्ट को, कूलम पर वोल्ट को कहते हैं हम लोग फैराड। ठीक है, तो फैराड यूनिट होता है किसका? कैपेसिटेंस का, जिसको हम कूलम बाय वोल्ट भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो कूलम बाय वोल्ट, ठीक है, ये इसका यूनिट होता है, फैराड इसको डिनोट किया जाता है, और इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला के अलावा जो होता है, आप याद रखो कि फैराड जो है बहुत ह्यूज अमाउंट है, इसलिए जनरली आपको जो सवाल दिया होगा उसमें माइक्रो फैराड, नैनो फैराड या पिको फैराड में दिया जाएगा। तो इसलिए एक माइक्रो फैराड में होता है 10⁶ फैराड। आई बात समझ में? एक नैनो फैराड में होगा आपका 10⁻⁹ फैराड। आई बात समझ में? और एक नैनो फैराड में नहीं, पिको फैराड में आपका हो जाएगा कितना? याद रखना है, एक पिको फैराड में 10⁻12 फैराड, और नैनो फैराड में 10⁻⁹ फैराड। ठीक है, तो यही क्या है आपका? एक कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर, संधारित्र क्या होता है? तो एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है, जो क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, और ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस यूज होता है कहां? तो आपके डेली लाइफ में, जैसे कि फैन में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, जैसे कि टीवी, रेडियो, लैपटॉप, मोबाइल, सारे सर्किट्स में। ठीक है, और इसी कैपेसिटर के कारण जो क्षमता होता है, इस कैपेसिटर का जो क्षमता होता है चार्ज स्टोर करने का, उसी को कहते हैं कैपेसिटेंस, मतलब धारिता, जिसका वैल्यू होता है Q बाय V। इसका यूनिट होता है कूलम बाय वोल्ट, जिसको हम लोग फैराड भी कहते हैं, और इसका जो होता है बेसिक इकाई इस तरह से कन्वर्जन होता है। तो बस इतना ही है क्या आपका कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2 पैरेलल प्लेट के कारण कैपेसिटेंस क्या होगा, है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।
ठीक है, तो बस आपको करना क्या है कि ट्रिलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में टिचमेंट ऐप को ज्वाइन कर लेना है लाइव क्लास के लिए, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, जहां पे आपको पीडीएफ नोट्स बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहिए, बुलंदी से पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। बस सारे कंसेप्ट को आप ग्रिप करते रहिए और पूरा मेहनत कीजिए। जितना एफर्ट आप कीजिएगा इस 2 सालों में, वो बहुत मतलब वो वही आपका क्या है, ज़िंदगी यहाँ से बदलने वाला है। तो आपका जो ये मेहनत है ना, इस 1 साल में आप यही आपको क्या है, यही रंग लाने वाला है आपकी पूरी ज़िंदगी में। ठीक है, यही आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं, अपना हौसला बुलंद रखिए, मेहनत बहुत जोर शोर से कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।